This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we have another special episode on be as a state verb. लैंग्वेज का बेटा जो आगाज होता है ना, मैं अभी जितने भी सेशंस आपके कंडक्ट कर रहा हूँ, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि यहाँ से आपकी लैंग्वेज का आगाज होता है। जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, कल याद होगा हम वर्ब के ऊपर बात कर रहे थे और हमने वर्ब के ऊपर बात की थी, वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। जब आप कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं उसमें वर्ब या तो स्टेट की बात करता है या फिर एक्शन की बात करता है। एक्शन की बात अगले हफ्ते से शुरू होगी जब आप टेंसेस, मॉडल्स और कंडीशनल्स पढ़ना शुरू करेंगे। आज और कल का सेशन स्टेट वर्ब्स के नाम है। ये एक बहुत लिमिटेड सेशन है, लिमिटेड लेक्चर है और इसका इस्तेमाल अनलिमिटेड है। आपकी स्पोकन के अंदर इसका इस्तेमाल लाजमी तौर पर होता है। आप स्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं और खुशी की बात यह है कि आपको लगता है कि दो स्टेट वर्ब्स हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में 50, 60, 70, 80, 90 के करीब स्टेट वर्ब्स हैं। सब व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? स्टेट से मुराद हालत है, कंडीशन। जनरली ग्रामर बुक्स के अंदर टीचर्स आपको दो स्टेट वर्ब्स के बारे में बताते हैं, एक बी एज अ स्टेट वर्ब और एक हैव एज अ स्टेट वर्ब। स्टेट से मुराद है उसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे अगर मैंने कहा आई एम एट होम, आई हैव अ कार, इसमें आपको कोई फिजिकल एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, ये फिजिकल एक्शन आपको इसमें नजर आता है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, फिजिकल एक्टिविटी नजर आती है। तो स्टेट हालत है। अगर देखो मैं हालत को बयान करूं, इसको और एक्सप्लोर करूं, तो आपके जज्बात भी आपकी हालत है। आई लव पाकिस्तान, ये भी, ये जो है आपकी इमोशनल स्टेट है। जज्बात है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है इसमें। आई नो सारा, आई नो सारा, मैं सारा को जानता हूं। मेंटल स्टेट है ये आपकी, इमोशनल स्टेट और मेंटल स्टेट। आई अंडरस्टैंड, ये भी आपकी मेंटल स्टेट है। आई लाइक यू, ये आपकी इमोशनल स्टेट है। आई हैव अ कार, ये आपकी पोजेशन को शो कर रहा है, ये आपकी, ये भी आपकी स्टेट है। आई एम इल, ये भी आपकी स्टेट है, हालत है। आई एम गुड एट इंग्लिश, ये भी आपकी स्टेट है। तो आज के सेशन के अंदर हम बी को फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे स्टेट वर्ब्स आएंगे जिसमें मैंने आपसे कहा आई लाइक, आई लव, I know, I understand, I think, I feel, it tastes, it smells, I can smell gas. Smell is also stative. See is also stative. See का मतलब देखना। जो भी स्टेटिव वर्ब होता है, याद रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको अलग से लिख लेना। जो भी स्टेटिव वर्ब होता है वो अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं लेता। मैंने आपको बी के अलावा और कौन से स्टेट वर्ब्स अभी मेरी जबान पर आए, मैंने आपसे कहा है ऐसे स्टेट वर्ब्स की तादाद आपको मिल जाएगी 40, 50, 60, 70, 80, जो आपकी जिंदगी में कॉमनली इन यूज है। लाइक, लव, फील, हेट, सीन, मैटर, नीड, अंडरस्टैंड, लव, लाइक, फील, सीन, मैटर, हेट, नो। ये सब मैंने जो कुछ आपके सामने लिखे हैं, ये स्टेट वर्ब्स हैं और इनके साथ आप वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जी हाँ, इनके साथ आप
वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। सर फील के साथ तो मैंने सुना है, आई एम फीलिंग कोल्ड, लेकिन यहां पर फील का मतलब कुछ और है। यहां पर फील का मतलब है मुझे लग रहा है, आई फील, मुझे लग रहा है हमने उसके साथ गलत किया है, मुझे लग रहा है। ये आपकी सोच है, जो आपकी सोच है वो नॉन प्रोग्रेसिव है। लव के साथ आईएनजी कभी सुना है किसी ने आपको से कहा है आई एम लविंग यू? कभी नहीं बोला होगा। हाँ, मैकडोनल्ड्स के नीचे लिखा हुआ देखा है, वो अलग बात है, आई एम लविंग इट। वहां पर लव का मतलब ही बदल जाता है, वो है इंजॉइंग। लाइक के साथ कभी वर्ब आईएनजी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे सर मैंने सुना है, कल ही सुना है मैंने, आई एम लाइकिंग यू, गलत सुना है आपने। लाइक वर्ब आईएनजी नहीं लेता। सोच लें सर, मैं पहले बोलता हूँ बाद में सोचता हूँ। लेकिन सर अगर लग गया, सोच लें सर, लग गया, अगर लग गया, चले जबरदस्ती आप लगाना चाह रहे हैं, लाइकिंग बोलना चाह रहे हैं, तो फिर वो वर्ब नहीं रहेगा, वो नाउन बन जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। ये तुम्हारी पसंद पे इनसार करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन लाइकिंग। अब आपने लाइकिंग को वर्ब नहीं बनाया, नाउन बना दिया है। लेकिन मैंने हेटिंग एज अ नाउन भी नहीं सुना है। हेटिंग मैंने कभी नहीं सुना, आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू। सीमिंग मैंने कभी नहीं सुना। इट सीम्स, लग तो अच्छा रहा है, सीम्स। सीमिंग कभी नहीं सुना। मैटरिंग, सोचो, वर्ब है ना वो। डज इट मैटर, हम मैटर को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इट डज मैटर। अब कभी सुना है इट इज मैटरिंग, इट इज नॉट मैटरिंग, आई एम नीडिंग? नहीं सुना होगा। सुना है तो मुझे शहर का नाम व्हाट्सएप करते हैं। ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग सुना है, आई हैव गुड अंडरस्टैंडिंग विद सारा, माई वाइफ नोज दिस। अब अंडरस्टैंडिंग एज अ नाउन आ सकता है आपकी जिंदगी में, नोइंग एज अ नाउन आ सकता है। नोइंग एवरीथिंग ही वेंट देयर, वो सब कुछ जानते हुए भी वहां चला गया। ये सब स्टेट वर्ब्स हैं। स्टेट वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव। लग तो अच्छा रहा है, लग तो अच्छा रहा है। इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट, इट इज साउंडिंग ग्रेट, गलत। इट साउंड्स ग्रेट, इट साउंड्स ग्रेट कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन सर सी के साथ मैंने आईएनजी सुना है, गलत सुना है। अगर सुना है तो फिर सी अपना मतलब बदल देगा। अभी सी का मतलब है देखना। लेकिन जब आप सी को मिलने के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो वो बन जाएगा सीइंग। आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। अब सीइंग का मतलब ही कुछ और हो गया, मुलाकात करना। तो अगर इनमें से कोई वर्ब अपनी मीनिंग्स को बदलता है, तो उसके साथ वर्ब आईएनजी लग सकता है, या फिर वो नाउन बन जाए। लेकिन जनरली जिस तरह से आप इसको जानते हैं, वो उनके साथ वर्ब आईएनजी लगाना जायज नहीं है, बिकॉज दे ऑल आर स्टेट वर्ब्स। और इनकी तादाद मैंने आपको बता दी है, 40, 50, 60, 70, 80। आप सोचें, ये बात तो कभी जिंदगी में पता ही नहीं थी कि ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लग सकती। क्योंकि आज चैप्टर का आगाज हो रहा है, तो मैंने सबसे बुनियादी बात बताना अपना फर्ज समझा। स्टेट वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव। आप इनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। जो बातें मैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव लिखता हूं, उसको अपने पास नोट कर लिया करें। वो नोट्स में नहीं आएंगी, क्योंकि वो नोट्स ऑलरेडी आपके पास कॉपी आ चुकी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब इससे पहले कि मैं बी पढ़ाऊं, कल की क्लास याद करें। हमारी एक रिश्तेदार से इसकी मुलाकात हुई थी कल के सेशन में, याद है? बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ताजा ताजा है, रिफ्रेश है, सबके जहनों में है कि जब बी ऑक्सिलरी वर्ब बनकर आएगा, तो अपने बाद वर्ब आईएनजी लेकर आएगा। आज मैंने आपके लिए फॉर्मूले भी लिख दिए, देखें। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज एमआर, बी खुलता है तो इज एमआर बन गया, पास्ट में गया तो वॉज वर्ब बन गया, फ्यूचर में विल लगकर आ गया तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो गया, परफेक्ट प्रोग्रेसिव में गया तो बी जो है वो क्या बन गया? बीन बन गया। बीन प्लस वर्ब आईएनजी, हैव, हैज, हैड, बीन प्लस वर्ब आईएनजी। ठीक है, याद आ गई कल वाली बातें सारी? ठीक है, अब आ जाइए। अब हम आज के सेशन का सबसे अहम जो मुद्दा है वो है बी एज अ स्टेट वर्ब।
अब जब बी एज अ स्टेट वर्ब आ रहा है तो बी की अहमियत आपको समझनी है कि बी इज नाउ अ मेन वर्ब। मेन वर्ब या तो स्टेट हो सकता है या फिर एक्शन। आज बी आपकी जिंदगी में आ रहा है स्टेट वर्ब बनकर, मेन वर्ब बनकर। अब इसके बाद आप वर्ब आईएनजी नहीं लगाएंगे, अब इसके बाद लगेगा एडजेक्टिव और नाउन। अब सर हमारे पास एडजेक्टिव्स तो नहीं है। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? उर्दू की क्लास याद करें, अपनी क्लास 4 में आपने पढ़ा था। सिर्फ वो कलमा है, याद आया, जो किसी की खामी या खूबी को बयान करे। उस वक्त तो हमें ये डेफिनेशन याद ही नहीं होती थी, आज हमें पता नहीं कैसे याद रह गई है ये। आपको मैंने एक वोकेबलरी बुक भेजी है, 345 सफात के ऊपर है वो, और उसके अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एडजेक्टिव्स। मैं शेयर कर रहा हूं, एक दफा प्रिंट आउट निकलवा कर रख लें। मैंने उसके अंदर जितनी तरह की वोकैबलरी आती है ना, जितनी टाइप की वोकैबलरी आपकी जिंदगी में आती है, बेहतरीन किताब कंपाइल करके दे दी है बड़ी मेहनत से। ठीक है, वो भी मैं आपकी स्क्रीन पे भी शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे मिल जाए। SKH वोकैबुलरी, वरना आप अपने पास चेक कर लीजिएगा। SKH वोकैबलरी के नाम से आपके पास आई होगी। आई एम ट्राइंग टू शेयर इट ऑन योर स्क्रीन, और उसी के अंदर आपको मिल जाते हैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स। और इतने एडजेक्टिव्स है, आपकी सोच है, भर दिए मैंने एडजेक्टिव्स, क्योंकि जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स होंगे उतनी ज्यादा आप सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी जैसे आप ओपन होती है मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन एक गड़बड़ है यहाँ पर, पहले तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो चाहिए। वो क्या है कि देखिएगा, कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं। अब आप बी को एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जब ये प्रेजेंट में जाएगा तो बन जाएगा इज एम आर, जब ये पास्ट में जाएगा तो बन जाएगा वॉज वर, जब ये फ्यूचर में जाएगा तो ये बन जाएगा विल बी। अगर मैं इसका अगर फ्यूचर भी लिख देता हूं यहां पर, जब ये फ्यूचर में जाएगा तो ये बन जाएगा विल। विल फ्यूचर के लिए आ गया, बी अपनी जगह से आ गया, विल बी। आई विल बी अ टीचर। After completing this course, I will be an online English language teacher. I will be a teacher. I will be a teacher. अब देखो, क्योंकि इसका कोई प्रोग्रेसिव सिचुएशन नहीं है, ये तीन आपने सिचुएशंस देखी, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। मैं अगर ये कहूं कि मैं 21 साल से टीचर हूं, तो अब आपका ये जो बी है ये बदल जाएगा थर्ड फॉर्म में। ये थर्ड फॉर्म आ गई, और थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा, मैंने कल के सेशन में याद करवाया, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आता है? हैव। ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 21 ईयर्स, ये आपकी परफेक्ट सिचुएशन है प्रेजेंट की। ही हैड बीन अ टीचर, वो 20 साल से टीचर था, पास्ट। He had been a teacher for 20 years. अब इन दो बातों पर जरा फोकस कीजिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अगर मैं ये कहूं मैं एक हफ्ते से बीमार हूं, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा आई एम इल फॉर अ वीक। अब मेरा सेंटेंस बदलेगा, आई हैव बीन इल फॉर अ वीक। ये सेंटेंस, ये हैव बीन आपकी जबान पर है ही नहीं, आप लोग ऐसे ही बोल देते हैं आई एम इल फॉर अ वीक, उसका तो मतलब ही कुछ और। आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई हैड बीन इल फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते से बीमार था। वो मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वो बचपन से मेरा दोस्त है। ही हैज बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड, वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड, वो बचपन से मेरा दोस्त था। ही हैड बीन माई फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। वो मसरूफ है, सिंपल, वो मसरूफ है। दे आर बिजी, वो एक हफ्ते से मसरूफ है। दे हैव बीन बिजी फॉर अ वीक, वो मसरूफ थे, दे वर बिजी।
वो एक हफ्ते से मसरूफ थे। दे हैड बीन बिजी फॉर अ वीक। वो स्टूडेंट्स हैंड रेज कर लें जो क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व है, सो आई कैन आस्क देम अ फ्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद अमरीन। यस अमरीन। यस सर। मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ। अच्छा, ओके, आई एम एट होम। मैं सुबह से घर पर हूँ, सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से घर पर हूँ। मैं आई मैं आई हैव बीन एट होम at home since, yes, I have been at home since from morning, since सिंस morning. मॉर्निंग। Yes, मैं घर पर थी। I was at home. मैं सुबह से घर पे थी। I had been at home since morning. बस इन चार बातों को अपने जहन के अंदर तमाम स्टूडेंट्स बिठा ले। मैं इसका एक देसी नुस्खा लिख देता हूँ। देखिए मैंने कहा इज, एम और आर, ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। जब आप इसको पास्ट टू प्रेजेंट में लेकर जाएंगे तो पास्ट टू प्रेजेंट के अंदर ये बन जाएगा हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन। देखिएगा जब ये मैं इसको लेके जा रहा हूं, हैव और हैज बीन। अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो वॉज वर। ठीक है, जब इसको मैं पास्ट में लेके जाऊंगा तो हैड बीन। ये अब दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक्स है। जैसे अक्सर मैंने सुना है लोग कहते हैं आई एम मैरिड फॉर 10 years। आई एम मैरिड फॉर 10 years। अगर आप किसी अंग्रेज से बात कर रही है, हाय पीटर, हाय Sarah. So tell me about yourself. Well, I'm Sarah and I am married. I am married for 1 year. अब पीटर ने कहा इतनी खूबसूरत और कह रही है आई एम मैरिड फॉर 1 year। ओके, इट्स ओके, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। अब ये इसने क्यों कहा, सारा खुद परेशान हो गई। ये बात इसने पूरी सुनी नहीं और ये कह के चला गया आई विल सी यू नेक्स्ट ईयर। मैंने तो बस यही तो कहा था, आई एम मैरिड फॉर 10 years। आई एम मैरिड फॉर 1 year। इसका मतलब पता है आपको क्या है? आप देखो जुमला तो सही है, जुमला इत्तेफाक है कि सही है, जुमला गलत नहीं है। आई एम मैरिड फॉर अ ईयर, इसका मतलब ये है पेपर पेपर मैरिज है आपकी, कनाडा पे चल रही है आजकल बहुत। ये आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट टू फ्यूचर। प्रेजेंट टू फ्यूचर आप बात कर रहे हैं, आई मैरिड फॉर अ ईयर। प्रेजेंट टू फ्यूचर, 1 साल के लिए। यहां पर फॉर का मतलब से नहीं है, यहां पर फॉर का मतलब है के लिए। जुमला तो इत्तेफाक से सही हो गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एम हियर। आई एम हियर, आई एम हियर। मैं यहां पर 2 हफ्ते के लिए हूं, आई एम हियर फॉर 2 weeks। जुमला तो सही है, लेकिन बात हो रही है प्रेजेंट टू फ्यूचर। समझना बेटा इस बात को, आई एम हियर फॉर 2 weeks। और अगर मैं कहूं कि मैं यहां 2 हफ्ते से हूं, तो अब ये सेंटेंस कंपेयर करो, आई हैव बीन हियर फॉर 2 weeks। अब जो बात हो रही है वो बात हो रही है पास्ट टू प्रेजेंट। आई बात समझ? ये दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स इन स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स के अंदर सबसे जो बुनियादी आप लोग गलतियां कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर देखते हैं कोई एक्सरसाइज इस तरह की हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हो तो हम आपको क्रिएट कर कर देंगे। आप इसमें क्या करेंगे देखते हैं, शायद हमने आपके लिए कोई एक्सरसाइज क्रिएट की हो। देखिएगा मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज क्रिएट की है, इसी बात को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व कीजिएगा।
मेरी मदद कीजिएगा। I dash here right now. Kuratulan, please help me. 1, 2, 3, 4. I am here right now. Very good. 2. I have been for a long time. I've been here for a long time. Number 3. I was there yesterday. Very good. Number 4. I had been there for a long time. Very good. मैंने चारों सीक्वेंस में लिखे थे. Yes, Kashyap. 5, 6, 7, 8. पहला वाला Okay. आपको बताएगा कि ये कौन सी सिचुएशन है, प्रेजेंट है या पास्ट है. ये लैंग्वेज का रूल होता है. यहाँ पर एक नजर आप अपनी नजर रखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आगे प्रेजेंट में अपने सेंटेंस को लेकर जाना है या पास्ट में. बनाइए. ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश. He is good at English. एक्सेलेंट. नंबर 6. He is learning English. That's good at English since he had good at English since 2020. दोबारा. He have been good at English since 2020. ऐसा लगता है he has been good at English since 2020. Number 7. सिचुएशन कौन सी है, प्रेजेंट या He पास्ट? always go first position in class. I think present. सोच ले बेटा, कैसी बातें कर रही है. He always got first What? position in class. He was good at English. उसकी हमेशा क्लास में अव्वल पोजीशन आया करती थी. वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा था. He was good at He English. was good at Yes. Number 8. मैं चैट्स में भी आंसर्स. Yes. he was a student of Hmm. SKS spoken English course. He has been good at English since he joined SKH. He had been good at English since he joined SKH. पास्ट की सिचुएशन याद रखो. रिटन के अंदर जब आप रिटन एक्सरसाइजेस करते हैं ना बेटा, याद रखिए, तो उसमें सिचुएशंस होती हैं जो आपको समझनी होती है. ठीक है ना, कि आगे पीछे कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है, फिर आप पास्ट और प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं. यस निम्रा. They dash my friends for many years. They have been my friends for many years. They have been my friends for many years. They have been my friends for many years. I dash at the office yesterday. I हाँ. I have been at the office yesterday. ओके बेटा, सिंपल. यस, कल की बात हो रही है ना. अब ये एक Okay. गलत एक हमारा वायरस आता है जो तो I वो गलत. was. सिंपल वही पुराने मामलात थे. I was at the office yesterday. Next 11. She is always busy with her work. She is always busy with her work. Number 12. I am very happy to be here. Number 13. मैं चैट We has been के साथ है in the सर. meeting for an hour. मैंने नसें काट लेनी है. वी के We साथ. we have been sorry. We have been in the meeting for an hour. We have been in the meeting for an hour. 14. My parents are very supportive. Thank you very much. Yes, Aisha Zubair. Yes, sir. He dash a school teacher in this school for 10 years. For 10 years. He has been a teacher in this school for 10 years. They at the grandparents' house last weekend. They were at their grandparents' house last weekend. The shop was closed for the shop has been closed for a long time. She has been a student for our course for 3 months. I am working on the project all morning.
I was working on the project all morning. We were in the same city for we have been in the same city for 5 years before we moved. We had been in the same city for 5 years before we moved. वेरी गुड, वेरी गुड। आप माशाल्लाह काफी सही है। आप अपनी गलती को समझ जाते हैं। देखिए, ये कहलाती है रेक्टिफिकेशन। जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ जाती है रेक्टिफिकेशन, दैट यू स्टार्ट करेक्टिंग योरसेल्फ, you correct your mistakes yourself, you understand these things, so it means now you have started improving. Very good। ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है। इसमें मैंने तबीयत से मैंने सेंटेंसेस लिखे ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके जो मैंने अभी आपको बताया है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास की सबसे अहम बात आपके पास आ रही है, सर व्हाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब? वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट कंडीशन। कंडीशन मीन्स फिजिकल कंडीशन। अब जब आप किसी को देखते हैं, आप वो देखें सामने, वो साहब मुख्तलिफ लोग आपके सामने, आपने देखा, आपने कहा ही इज एरोगेंट। देखते ही आपने कह दिया बहुत ही मगरूर इंसान है भाई, आपने ही इज एरोगेंट। आपने एक शी इज ब्यूटीफुल, शी इज प्रिटी, शी इज नाइस, ही इज हैंडसम। देखो, देख रहे हो तुम लोग, सामने देखो ना, उधर देखो, हाँ बेटा, वो बहुत सारे लोग खड़े हुए वहां। हाँ, दे आर they are famous, he is such an immodest person, निहायत ही बेगैरत इंसान है। बात मत करना इससे। और क्यों, क्या हो गया, बस छोड़ो, मैं नहीं बता रही। he is such a nice person। आप सामने वाले को देखकर उसकी हालत बयान कर रहे हैं, उसकी एडजेक्टिव्स, उसकी क्वालिटीज बता रहे हैं, उसके ऐप बता रहे हैं। he is qualified, he is civilized, he is industrious, he is modest, he is religious, he is hungry, he is thirsty, he is mental, he is stupid, he is a teacher, he is a police officer, he is a doctor। आप देखें, सामने वाले को देखकर आप उसके प्रोफेशन के बारे में बता देते हैं, आप उसकी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। ही इज इल, ही इज ब्लू ब्लडेड, आला खानदान से भाई। ही इज वरिड, वो परेशान है। ही इज एंग्री, ही इज डिस्टर्ब्ड, ही इज नॉट श्योर। हम देखकर ये सारी बातें बता देते हैं। ही इज सस्पिशियस, शी इज मैरिड, शी इज busy, she is free। आप जब फिजिकल कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं तो आपके पास एडजेक्टिव्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, आगे आगे चलिए। अब बी एज, वी कैन ऑल्सो यूज बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एग्जिस्टेंस और लोकेशन। सोचे आप लोग, देखें आप लोग इस वक्त कहां पर हैं। कोई कहेगा सर आई एम इन लाहौर, कोई कहेगा सर आई एम इन चारसद्दा, आई एम इन मानसेरा। देखते हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से शहरों और कौन कौन सी कंट्रीज से हैं। यस, वन बाय वन। सर यस, आई एम सर, आई एम फ्रॉम, आई एम इन लगाइए, आई एम इन कराची सर। अगर यूं भी कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कराची, लेकिन हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यस, कुरतुल ऐन। सर आई एम इन या आई एम फ्रॉम? I am in Karachi. आई एम इन कराची। जिया आई एम इन हैदराबाद। फायजा आई एम इन सऊदी अरबिया। बाकी लोग माइक मैंने आपके ऑन किए हुए, आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। सर I am in Rawalpindi. Sir, I am in Karachi. Sir, I am from Karachi, sir. I am in Sahiwal. I am from I am in Sahiwal. Faisalabad. I am from Sargodha. I am from Sialkot. I am from I am Sialkot. in Sialkot. माशाल्लाह, दो लोग आ गए सियालकोट से। I Yes, am from Miyawali. I am from Miyawali. I am in Multan. मुल्तान, माशाल्लाह, मुल्तान। I'm from I am in Sialkot. Faisalabad. I am from Faisalabad. I am in Lahore. I am in I am Lahore. from Hafizabad. आपका from I belong to Katosh.
आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भी लोग पढ़ रहे हैं भाई। I am from Afghanistan. अफगानिस्तान, यस। कनाडा वाले कौन है? I'm from Turkey. कनाडा, I am in Saudi Arabia. सऊदी अरबिया, यूएसए, यूके, आई एम सर फ्रॉम एंड इन दोनों यूज हो सकते हैं? लगा सकते हैं। आई एम फ्रॉम वाकेंड, आई एम इन वाकेंड। मैं वाकेंड के अंदर हूँ, आप अपना होना बता रही है कि मैं इस वक्त, मेरी मौजूदगी कहाँ पर है। आप फॉर एग्जाम्पल आप आजकल कराची में है, लेकिन कराची में आप अपनी बता रहे, वेल दिस इज सारा, आई एम फ्रॉम वाकेंड। है आप कराची में, लेकिन मेरा ताल्लुक वाकेंड से, आई एम फ्रॉम वाकेंड। सो अगर आप अपनी मौजूदगी बता रहे हैं तो आई एम इन, तो इस सिचुएशन में दोनों चल सकते हैं। आप ये आई एम इन चिनियोट, आई एम फ्रॉम चिनियोट, राइट, दैट्स वेरी गुड। जब हम अपनी लोकेशंस की बात करते हैं, लोकेशन का मतलब एग्जिस्टेंस, यानी कि होना। मैंने कहीं किसी को सुन रहा था, तो उस वक्त किसी ने एक बात कही थी कि बी का मतलब है होना। तुम पागल हो, यू आर बैड। तुम घर पर हो, यू आर एट होम। मैं घर पर हूँ, उसने कहा था होना। तो अब आप देखें, जो देसी नुस्खे लोग फॉलो करते हैं, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, मैं मसरूफ हूँ, आई एम बिजी। और फिर तीसरी बात है व्हेन यू टॉक अबाउट एज, जो कि आप लोग बात करेंगे नहीं। बी, वी कैन यूज ऑल्सो बी एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट एज। मैं 40 में एक कम का हूँ, आई एम 39 years old. I am, when I was 18, I started teaching, and it has been 21 years. Alhamdulillah, I have been teaching. I am one of my sons is 10 years old, and one of my sons is 4 years old, and and I have one daughter. She is 5 years old. जब आप एज बताते हैं तो आप इस एमआर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब देखो, जहां जहां तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो बी, वहां पर थोड़ी सी जगह दे दो गेट और लुक को। गौर से सुनना मेरी बात। अभी आप लोग एडजेक्टिव्स याद करेंगे। मैंने आपको आज का, कल का, इस हफ्ते का टारगेट दिया है कि आप एडजेक्टिव्स पर स्टडी करें, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास एडजेक्टिव्स होंगे, उतने ज्यादा आपके पास सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम टायर्ड। मैं आपके लिए स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं, देखिएगा। आई एम टायर्ड, ये कहलाती है मौजूदा हालत। मौजूदा हालत से मुराद एग्जिस्टिंग स्टेट। एग्जिस्टिंग स्टेट से मुराद क्या है? एग्जिस्टिंग स्टेट, मौजूदा हालत, आई एम टायर्ड। लेकिन अभी आप जाएंगी, बेसन फेंटेंगी, उसके बाद चाट बनाएंगी, फिर आप पकौड़े बनाएंगी, फिर आप छोले में मसाला लगाएंगी, फिर दही बड़े। अरे भाई सर जी, मैं थक जाती हूँ कसम से। आई गेट टायर्ड, आई गेट टायर्ड, ये कहलाती है चेंजिंग स्टेट, बदलती हुई हालत। बदलती हुई हालत, आई गेट टायर्ड। आई एम टायर्ड, मैं थकी हुई हूं, मैं थक जाती हूं, आई गेट टायर्ड। तुम थकी हुई दिखती हो, यू लुक टायर्ड। आप लुक लगा लीजिए, यू लुक टायर्ड, यू लुक टायर्ड। अब जैसे मैंने कहा शी इज बिजी, वो मसरूफ है, वो मसरूफ हो जाती है। शी गेट्स बिजी, वो मसरूफ दिखती है, वो मसरूफ दिखती है। शी लुक्स बिजी। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, आपने अपनी बेगम को फोन किया, हाँ मैं यार मुझे देर हो जाएगी, क्यों खैरियत? आई एम स्टक इन ट्रैफिक। आई गेट टायर्ड आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। हाँ मैं थक जाती हूँ, बिल्कुल हो सकता है। आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क आई गेट टायर्ड। शी गेट्स बिजी। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, ट्रैफिक की आवाज तो नहीं आ रही है? गाड़ी का शीशा बंद है, कैसी तुम बातें कर रही हो? अच्छा जरा थोड़ी देर शीशा खोल दें, ऐसा करें, कैमरा ऑन करें। आजकल तो बड़ा मॉडर्न दौर आ गया, कैमरा ऑन करें। अरे यार तुम्हें यार कैसी बातें कर रही हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। अब तो पति झूठ भी नहीं बोल सकता ना। आई गेट स्टक,
I get stuck, मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। I get stuck in traffic. Get stuck, फंस जाना। सर मैं बोलते बोलते फंस जाती हूँ, अटक जाती हूँ। I get stuck while speaking. I get stuck because you are not used to speaking. That's why you get stuck while speaking. तो देखिए, she looks stuck somewhere. मुझे लगता है वो कहीं फंसी हुई है ट्रैफिक में। She looks stuck somewhere in traffic. मैंने फोन किया था तो बहुत ज्यादा पीछे शोर की आवाज आ रही थी। She looks stuck in traffic. She gets stuck. वो फंस जाती है। She is stuck. तो बेटा जहां पर आप get लगा रहे हैं वहां look भी लगा सकते हैं। वह बी तो लगा ही रहे हैं आप लोग। तो बी प्लस एडजेक्टिव, गेट प्लस एडजेक्टिव और लुक प्लस एडजेक्टिव। इसको थोड़ी सी जगह अपनी जिंदगी में दे दें तो आपको आसानी हो जाएगी। मैंने कुछ एक्सरसाइजेस दी है आपके नोट्स में, नोट्स आपको रिसीव हो गए। इन एक्सरसाइजेस को लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा आज रात सोने से पहले। और एक मैंने आपको तोहफतन, क्योंकि मटेरियल मैं आपको देखे फ्री में देता हूँ, मेरी जिंदगी की बहुत सारी मेहनत है और जमा पूंजी है, वो मेरा मटेरियल ही है जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देता हूँ। वर्कबुक 1 मैंने आपको फॉरवर्ड की है। वर्कबुक 1 मैंने आपको फॉरवर्ड की है। तकरीबन पिछले 16 साल से ये किताब स्टूडेंट्स के इस्तेमाल में है। मुख्तलिफ एकेडमीज के अंदर, कराची के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है मुख्तलिफ नाम से, लेकिन हकीकत में इसका फाउंडर आज आपके साथ है और उसने आपको ये किताब शेयर कर दी है। इसके अंदर इसकी आंसर्स भी है। इस तरह की मैं आपसे 2 वर्कबुक्स और शेयर करूंगा। वर्कबुक 1 ये है, इसके बाद वर्कबुक 2 आएगी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के ऊपर। फिर उसके बाद एक और वर्कबुक आपको मिलेगी, वर्कबुक 3 आपको मिलेगी कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। ये 3 टॉपिक्स पढ़ाता हूँ, वरना फिर मैं आपको कॉजेटिव वर्ब्स पे भी देता, पैसिव वॉइस पे भी देता, नरेशन पे भी देता। वो भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। चलिए आगे चलते हैं। भारत वर्कबुक 1 मैंने आपसे ये शेयर कर दी है। इसमें जो सर ने आज आपको पढ़ाया है वो ही आपको नजर आएगा। देखिएगा, बी एज अ स्टेट वर्ब, बी एज अ स्टेट वर्ब, वो पैदाइशी ज़हीन है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करूं। तो यहां पर देखें, इनबॉर्न, जेनरस, टॉकेटिव, एक्स्ट्रावेगेंट, इम्पल्सिव, बी अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, टेनेशियस, क्राफ्टी, नॉटी, खरी, स्टेल, फिजिटी, विशफुल थिंकिंग। मैंने ईडियम्स भी लगा दिए। बी स्टक इन अ ग्रूव, वो लकीर का फकीर है। He is stuck in a groove. तुम तोतली हो, you are लिस्पर, वो सलीके शार थी, accomplished, लिस्पर, तोतला, स्टैमरर, हकला, इनोसेंट, मासूम, नेम ड्रॉपर, भरमबाज, annoyed with somebody, किसी से नाराज होना, फ्री लोडर, मुफ्ता, बैड टेम्पर, बदमिजाज, कट थ्रॉट, कंपटीशन, कांटेदार मुकाबला, ब्रूटल, जालिम, अफ्रेड ऑफ समबडी, आई एम अफ्रेड ऑफ माई वाइफ, खौफजदा होना, स्किवी, मासी, डिस्कॉर्शियस, बेमुरवत, इंडस्ट्रियस, मेहनती, थर्स्टी, प्यासा, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा, कंपेल्ड, मजबूर। कितने अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। ये पहले टारगेट कर लेना, इस वर्कबुक को सॉल्व कर लेना। तुम्हारे पास आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, मैंने तुम्हें मंडे तक का टाइम दिया है। तुम बी एज अ स्टेट वर्ब को फॉलो कर लेना, क्योंकि कल मैंने पढ़ाना है। इसी के बाद ये वेरिएशंस आपके पास चलती भी जा रही हैं, WH वर्ड्स भी आ गए, और इसका प्रिंट आउट निकलवा के सेव कर लो अपने पास तो ज़्यादा अच्छा होगा। 1.1 और उसके बाद ये 1.2 आप सॉल्व करेंगे। इसके बाद 1.3 मैं फ्राइडे को डिस्कस करूंगा क्वेश्चन विद WH वर्ड्स, तो फिर ये सॉल्व कर लेना। और कल का मेरा लेक्चर होगा हैव एज अ स्टेट वर्ब एंड हैव एज एन एक्शन वर्ब। तो ये यूनिट 2 भी आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आई? सो नाउ आई एम शिफ्टिंग टू your 1-to-1 practice session, right? So what happens in this session? In this session you speak a lot. और कल हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आज देखते हैं किस चीज की प्रैक्टिस होती है, पास्ट सिंपल आ रहा है या फ्यूचर सिंपल आता है, देखना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं शेयर करने जा रहा हूं 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन की स्लाइड, और उसके यस इट्स कमिंग 5 4 3 2 1
थोड़ा सब्र, ये लीजिए। मैं अभी एक स्लाइड पर और काम कर रहा हूं और उसका मैं आपको इंट्रो दे दूं और मुझे आप अपना एक रिव्यू दीजिएगा। जी सर, ऐसा कुछ कर दें। मैंने इसको लास्ट टाइम एक रिव्यू दिया था, बड़े अच्छे डेमो दिया था, बड़े अच्छे रिव्यूज मुझे मिल गए थे। मैं अभी आप लोगों को जब पढ़ाना शुरू करूंगा, प्रेजेंट सिंपल नेक्स्ट वीक से मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको इस तरह से प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप कौन सा मजमून पढ़ते हैं, मैंने आपको वोकैबुलरी भी देनी है, मैंने आपको जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो उसमें ब्रैकेट में लिख कर देने हैं। आप कौन सा मजमून पढ़ते हैं, आप सामने वाले से सवाल करेंगे, वो आपको इसका जवाब बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो आप उसकी मदद करेंगे, और आखिर में देखें सारे जवाबात आपको लिखे हुए भी नजर आ जाएंगे। आप किस शहर में रहते हैं, आप आप क्या काम करते हैं, आप कितनी दफा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आप कौन सा खेल खेलते हैं। देखें सारी आंसर्स भी मिल गए आपके पास। 30 सेकेंड्स होंगे आंसर्स को चेक करने में, और आपके पास 10 सेकेंड होंगे जवाब देने के लिए। एक पार्टिसिपेंट आपसे सवाल करेगा, एक पार्टिसिपेंट जवाब देगा, फिर पार्टिसिपेंट 2 की बारी आएगी। आप कितनी दफा मैगजीन या किताबें पढ़ते हैं। अब आपको अब आप चाहते हैं ना हमारी थोड़ी ड्रिल हो, ये ड्रिल होती है। तो आपसे एक पार्टिसिपेंट आपसे पूछ रहा है, नहीं आ रहा आपको, पार्टिसिपेंट आपको कोशिश करेगा वो खुद बनाकर दिखाए। आप किस किस्म की मौसीकी सुनते हैं, और देखिए आखिर में जवाब आ गए। तो आपको मेरी जरूरत की, मेरे बगैर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एआई का कमाल है ये, जिस तरह से एआई आ रहा है हमारा भी दिमाग वैसे ही चल रहा है कि हम इस तरह की स्लाइड्स आपके लिए मैं क्रिएट करूं। ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा आप इस तरह की कोई स्लाइड देख रहे होंगे कि इस तरह से आप 1-to-1 प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं और आखिर में आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्या इस तरह की प्रैक्टिस आपको चाहिए अगले मंडे को, ताकि आप हर टॉपिक हर टेंस की इस तरह से प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, 1-to-1 प्रैक्टिस में होगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल की हमने प्रैक्टिस की थी, फिर हम उसके बाद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पे गए थे। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बाद हमारे जिंदगी में अब देखते हैं कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। फ्यूचर सिंपल आना चाहिए। ले भाई, फ्यूचर सिंपल आ गया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं स्लाइड को, फिर आप लोग फॉलो करेंगे। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। हाँ भाई, क्या करना चाहते हैं आप, क्या इरादे हैं आपके। आई होप टू, आई इंटेंड टू, आई एम टू। 3 तरह से बात कर सकते हो। आई होप टू, आई इंटेंड टू, आई एम टू, आई विल। I will join a professional course. I will start a business. I will pursue. I will pursue. I will pursue. I will pursue. I will. I aim to pursue. I will pursue. I will travel. I intend to travel. तीनों का मतलब, चारों का मतलब सेम है, क्योंकि सब में आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट 1 के बाद पार्टिसिपेंट 2 की बारी आ गई। नीचे मैंने वोकैबुलरी बदल दी। आई होप टू, आई इंटेंड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, अटेंड अ फिटनेस रिट्रीट, टेक एक्टिंग क्लासेस, जो भी इरादे। इफ आई लर्न इंग्लिश, जरा समझ लो स्लाइड को कैसे यूज करना है। इफ आई लर्न इंग्लिश, ये अपनी जगह पर रहेगा, इसको चेंज मत करना। इफ आई लर्न इंग्लिश, आई विल, आई मे, आई कैन। विल लगा लो, मे लगा लो, कैन लगा लो। I will increase my earning potential if I learn English. I will communicate with a global audience. I will access worldwide teaching opportunities if I go abroad. अब if क्लॉज को चेंज मत करना, वो अपनी जगह रहेगा। इफ आई गो अब्रॉड, ऊपर देखो, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। इफ आई गो अब्रॉड, आई विल, आई कैन, आई मे, आई वोंट, आई मे नॉट। ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर फॉलो कीजिएगा। इफ आई ड्राइव फास्ट, आई मे, आई इफ आई ड्राइव फास्ट, आई मे। माइट का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा। आई मे, आई विल, आई कैन। माइट को इग्नोर कर दे, मे लगा लीजिए। इफ आई गेट $1 million, समझ आ गई अब क्या करना है। इफ आई हैव हेल्दी फूड, इफ आई ज्वाइन SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स, इफ यू वांट टू अर्न ऑनलाइन, इफ आई अरेंज अ पार्टी, इफ व्हेन आई हैव मनी, जब मेरे पास पैसे होंगे। जब तो क्या करोगे, आई विल, आई मे, आई कैन। जब मेरे पास पैसे होंगे, जब मेरे पास टाइम होगा,
क्या करोगे? आई विल, आई मे, आई कैन, 3 ऑप्शन दिए मैंने तुम लोगों को। Until I improve my language skills, जब तक मैं अपने लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव नहीं कर लेती तो क्या करोगे? जब तक मैं अपने लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव नहीं कर लेती, हाँ, तो क्या होगा? आई विल, आई मे, आई कैन। Until I have a cell phone, जब तक मेरे पास सेल फोन नहीं है। As soon as I get visa, जैसे ही मुझको वीजा मिलेगा। As soon as I improve my spoken English, जैसे ही मेरी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। If it starts to snow, अगर, अच्छा अब देखो, अब if clause बहुत सारे दे दिए, अब will खुद लगाओ। If it rains heavily, I will stay at home. If you finish your homework, if she arrives before noon, आप नए नए कंडीशनल टाइप 1 और आगे will खुद लगाना है। आ गई बात समझ? समझ आ गई बात? आ गई समझ? आ गई समझ? आ गई समझ? ये भी समझ आ गई? खत्म। चल, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्यूचर सिंपल। माफ कीजिएगा, अगर आपका पार्टिसिपेंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे तो आप हैंड रेस कीजिएगा, बस मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। आप कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, आई कीप ऑन ऑब्जर्विंग। चलिए, आपके पास जैसे ही ज्वाइन का ऑप्शन आए उस पर क्लिक कीजिएगा। वी हैव 45 पार्टिसिपेंट्स विद अस and I am distributing you in equal groups. ज्वाइन पे क्लिक कीजिए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए।